क्या मैंने हार मान ली? यह सवाल सिर्फ अर्जुन का ही नहीं, बल्कि कभी ना कभी हम सभी का भी होता है। जब जिंदगी में संघर्ष बढ़ जाता है, जब सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है, तब लगता है सब कुछ बिखर गया हो। दुविधा घर कर लेती है, ऐसे लगता है जैसे हमने हार मान ली हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल गीता सरल रूप @अतुल्य सीख पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 2 के कुछ ऐसे श्लोकों की जो न सिर्फ महाभारत के युद्ध में अर्जुन की दुविधा को दिखाते हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गहरे अर्थ रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्सन्न्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हूँ और कायरता से प्रभावित हो गया हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ। कृपया मुझे यह बताइए जो मेरे लिए वास्तव में कल्याणकारी हो। यह वही क्षण है जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को मित्र सखा के अलावा गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अर्जुन का संघर्ष सिर्फ एक युद्ध के मैदान में शारीरिक लड़ाई नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक लड़ाई थी। यह संघर्ष हमें अपने जीवन में भी महसूस होता है, जब हम कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा स्वभाव कायरता से प्रभावित हो गया है और मैं अपने धर्म को लेकर भ्रमित हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से वही बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। दोस्तों, जब जीवन में हम किसी दुविधा में हो या सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हों, तो यह श्लोक हमें संदेश देता है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर ज्ञानियों, गुरुओं या अनुभवी व्यक्तियों की शरण में जाकर सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्तन्मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। श्लोक का अर्थ कहता है, अर्जुन कहते हैं, मैं नहीं देखता कि यह शोक मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। किस उपाय से दूर होगा? भले ही मुझे इस संपूर्ण पृथ्वी का समृद्ध और निष्कंटक राज्य मिल जाए या देवताओं का भी आधिपत्य प्राप्त हो जाए, फिर भी यह शोक दूर नहीं होगा। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें ज़्यादा पैसा, बड़ी नौकरी या प्रसिद्धि मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, लेकिन वास्तविक खुशी आंतरिक संतोष और शांति से होती है, जो सही सोच और आध्यात्मिक ज्ञान से ही मिलती है। अर्जुन इस श्लोक से हमें यह संदेश देते हैं, हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। असली समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। मानसिक शांति बाहरी चीजों में नहीं मिलती, बल्कि आत्मज्ञान और सही सोच में ही मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप
न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने शस्त्र रख दिए और मौन हो गए। श्लोक का भाव कहता है, अगर अर्जुन हिम्मत हार कर युद्ध छोड़ देते तो धर्म की विजय कभी नहीं होती। अगर हम भी संघर्षों से भागेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखें, सही मार्गदर्शन लें और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे बढ़ें। ये श्लोक हमें यह समझाते हैं कि जब हम गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहे होते हैं तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह मौन की अवस्था में चला जाता है। यह मौन कभी कभी सकारात्मक होता है क्योंकि यह हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। लेकिन यदि यह मौन केवल भय और भ्रम का परिणाम हो तो हमें भी अर्जुन की तरह सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। दोस्तों, यही वह क्षण था जब अर्जुन ने हार नहीं मानी बल्कि सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाया। तो क्या वास्तव में हार मान लेना कमजोरी है या यह आत्मबोध की शुरुआत हो सकती है? गीता के इस गूढ़ रहस्य को हम आगे के श्लोकों में समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास ना लेकर युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और देखेंगे कि यह हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन ही हमारा प्रिय मित्र है। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें बताती है कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे कर्म करना है और कैसे आत्मा को जानकर परम आनंद प्राप्त करना है। इसलिए यह केवल किसी एक व्यक्ति या समय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। तो दोस्तों, ये थे गीता के वे अनमोल श्लोक जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे गीता के महत्व को अपने जीवन में अपना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।